नेक्स्ट टाइप हमारे पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें नजर आ रही है ये सेपरेबल भी नहीं है और होमोजीनियस भी नहीं है। सेपरेबल मीन्स के एम एक्स वाई जो लिखा हुआ है इसमें एक्स वाली टर्म्स और वाई वाली टर्म्स सेपरेट नहीं हो सकती। एन के अंदर भी एक्स और वाई वाली टर्म्स सेपरेट नहीं हो सकती, लिहाजा ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि एम और एन दोनों होमोजीनियस फंक्शंस नहीं हैं। इसलिए जो थर्ड टाइप है whether this differential equation is exact or non exact. So an equation this one m dx plus n dy which is equal to 0 is called exact if there exists a function f belongs to C2 which depends on the real variables x and y such that the total differential of f which is equal to left hand side of this differential equation. अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करे जो कि सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूस हो, तो तमाम फंक्शंस जो सेकंड ऑर्डर तक कंटिन्यूस हैं उसको एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं C2। अगर ऐसा फंक्शन हमारे पास मौजूद हो जिसका टोटल डिफरेंशियल लें तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट। अभी हमें नेसेसरी कंडीशन चाहिए कि क्या ऐसा फंक्शन हमारे पास मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं है, क्या ऐसा फंक्शन हमारे पास मौजूद भी है या नहीं है जिसका हम टोटल डिफरेंशियल लें तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड आए। अगर ऐसा फंक्शन मौजूद है, अगर ऐसा फंक्शन हमारे पास आ जाता है और मौजूद है, मार्केट में मौजूद है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? डी एफ विच इज इक्वल टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मीन्स डी एफ इज इक्वल टू 0। अगर ये डी एफ 0 के इक्वल है तो इट मीन्स एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमें चाहिए ये f चाहिए। अगर f मुझे मिल जाता है तो देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट। टोटल डिफरेंशियल ऑफ f इज डिफाइंड एज पार्शियल f by पार्शियल x into dx plus पार्शियल f by पार्शियल y into dy। क्योंकि f दो वेरिएबल्स का फंक्शन है x और y, तो इसका जो टोटल डिफरेंशियल है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x into dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y into dy। अगर हम 2 और 3 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड उसी टाइम पॉसिबल है ये आपस में इक्वल आए कि m और पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आपस में इक्वल हो जाएं और n और पार्शियल एफ पार्शियल वाई आपस में इक्वल हो जाए। यहाँ से पार्शियल एफ पार्शियल एक्स विच इज इक्वल टू m और पार्शियल एफ पार्शियल वाई विच इज इक्वल टू n। तो ये हमारे पास नंबर 4 इक्वेशन आ चुकी है, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स विच इज इक्वल टू m, पार्शियल एफ पार्शियल वाई विच इज इक्वल टू n। अब अगर f C2 को बिलोंग करता है तो पार्शियल टू f बाई पार्शियल x पार्शियल y which is equal to partial 2f divided by partial y partial x। हम इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं अगर f C2 को बिलोंग करता है, यानी आप पहले विद रिस्पेक्ट टू y इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करें, f को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें, बाद में x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें पार्शियली, या पहले x के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करें बाद में y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करें, रिजल्ट आपस में सेम आएगा अगर f C2 को बिलोंग करता है। अगर f C2 को बिलोंग करता है तो ये कंडीशन वैलिड है। तो पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स को डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल 2f बाई पार्शियल x2 which is equal to partial m by partial y, और पार्शियल f by partial y को डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो partial 2f by partial x partial y which is equal to
partial n by partial x. F belongs to C2, therefore partial 2 f by partial y partial x, which is equal to partial 2 f by partial x partial y. So partial m by partial y, which is equal to partial n by partial x. That is a necessary condition. क्या ऐसा मार्केट में f मौजूद है या नहीं है? तो दैट इज द कंडीशन. देखें m हमारे पास नॉन है. m क्या है? dx का कोफिशिएंट. m dx का कोफिशिएंट होता है और n क्या है? dy का कोफिशिएंट. तो m के dx के कोफिशिएंट्स को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें और dy के कोफिशिएंट को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करें. अगर ये रिजल्ट आपस में इक्वल आ जाता है, इट मींस ऐसा फंक्शन f जो कि C2 को बिलोंग करता है मौजूद है मार्केट में. तो ये चेकिंग है. अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और चेक करना चाहते हैं क्या ऐसा फंक्शन मौजूद है या नहीं है, तो आप ये कंडीशन फुलफिल करेंगे कि पार्शियल m बाई पार्शियल y, dx का जो कोफिशिएंट है दैट इज m, dy का कोफिशिएंट n, m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें और n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करें. रिजल्ट अगर आप उसमें इक्वल आ जाता है तो फंक्शन ऐसा हमारे पास मौजूद है. ये चेकिंग है. जब आप ये कंडीशन चेक कर लेंगे तो इट मींस फंक्शन हमारे पास मौजूद है. अगर ये कंडीशन वैलिड है तो पार्शियल f बाई पार्शियल x विच इज इक्वल टू m और पार्शियल f बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू n है. ये जो 4 है ये वैलिड है इफ पार्शियल m बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x. अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पार्शियल f बाई पार्शियल x विच इज इक्वल टू m, इसको इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास f आ जाएगा. जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट इसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जो कांस्टेंट होता है दैट इज y. जब भी हम f को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y यहाँ पे कांस्टेंट है. तो पार्शियल f बाई पार्शियल x विच इज इक्वल टू m. अब इसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो f विच इज इक्वल टू इंटीग्रल m dx प्लस जो कांस्टेंट आएगा दैट इज फंक्शन ऑफ y, दैट इज gy. gy का फंक्शन होगा क्योंकि जब हमने f को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, जो कांस्टेंट था वो y था. इसलिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है दैट इज g विच इज द फंक्शन ऑफ y. हमने f फाइंड कर लिया है. अगर हमारे पास ये g आ जाए, हमने ये f फाइंड कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है. अगर हमारे पास ये g आ जाए, क्यों m हमारे पास नॉन है, इंटीग्रेशन में हमें प्रॉब्लम नहीं है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन g अननोन है. अब g की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो g की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली. इस फंक्शन को जब y की लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल f बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ इंटीग्रल m dx प्लस पार्शियल g बाई पार्शियल y. क्योंकि g y का फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें या टोटल डेरिवेटिव लें यू गेट द सेम रिजल्ट. इसलिए पार्शियल f बाई पार्शियल y पार्शियल g बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू dg बाई dy ऑर्डिनरी डेरिवेटिव. ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें और पार्शियल f बाई पार्शियल y किसके इक्वल है दैट इज n. पार्शियल f बाई पार्शियल y दैट इज n. ये प्रीवियस जो स्लाइड है उसके अंदर पार्शियल f बाई पार्शियल y किसके इक्वल है? n के इक्वल है. इसको यूज करें. पार्शियल f बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू n. तो पार्शियल बाई पार्शियल y इंटीग्रल m dx प्लस dg बाई dy. So dg by dy which is equal to n minus partial by partial y of m dx. अब लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन है वो y का फंक्शन है. g is a function of y. जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये इसका जो डेरिवेटिव है वो y का ही फंक्शन आएगा. वो x का फंक्शन नहीं होगा, y का ही फंक्शन होगा क्योंकि g जो है ये y का फंक्शन है. अगर लेफ्ट हैंड साइड y का फंक्शन है तो राइट साइड पे भी हमारे पास y का ही फंक्शन आना चाहिए, तब ये आपस में इक्वल होंगे. तो इट मींस राइट साइड पे जो कुछ है ये y का फंक्शन है. तो ये x इसके अंदर नहीं आ सकता. ये n माइनस पार्शियल बाई पार्शियल y इंटीग्रल m dx ये कम्प्लीटली y का फंक्शन होगा, x इसके अंदर मौजूद नहीं होगा.
और ये हम चेक भी कर सकते हैं n माइनस पार्शियल बाई पार्शियल y ऑफ इंटीग्रल m dx विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी ये x का फंक्शन नहीं है, ये y के फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड y का फंक्शन है तो राइट साइड भी y का फंक्शन आएगा। तो ये चेकिंग हो सकती है अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, वो जीरो होना चाहिए। अगर हम इस 7 की राइट साइड को पार्शली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दिस फंक्शन इज नॉट डिपेंड्स ऑन x, ये y का फंक्शन है। तो चेकिंग कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली, n माइनस पार्शियल बाई पार्शियल y इंटीग्रल m dx, इसको विद रिस्पेक्ट टू y x पार्शली डिफरेंशिएट किया है तो पार्शियल m बाई पार्शियल x माइनस पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ दिस वन। यहाँ पे ऑर्डर चेंज करें, पार्शियल बाई पार्शियल y और पार्शियल बाई पार्शियल x, और ये जो पार्शियल बाई पार्शियल x ऑफ इंटीग्रल m dx है दैट इज m, क्यों x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास m आ जाएगा। सो पार्शियल m बाई पार्शियल y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है जो इंटीग्रल है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे m है तो पार्शियल n बाई पार्शियल x माइनस पार्शियल m बाई पार्शियल y, और ये जीरो के इक्वल है क्योंकि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो पार्शियल m बाई पार्शियल y, ये कंडीशन हमने फाइंड कर ली है, पार्शियल m बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू पार्शियल m बाई पार्शियल x, इसको यूज करें तो ये जीरो के इक्वल, इन दोनों का डिफरेंस जीरो के इक्वल, तो लिहाजा यहाँ से कंडीशन फुलफिल हो रही है कि राइट साइड पे जो यहाँ पे फंक्शन है वो x का फंक्शन नहीं है बल्कि y का फंक्शन है, सिर्फ y का फंक्शन है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहाँ से क्योंकि ये x का फंक्शन है इसे इंटीग्रेट करें, सॉरी ये y का फंक्शन है, तो यहाँ पे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, इसे सॉल्व करें तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। जब ये g की वैल्यू हमारे पास आ चुकी होगी, ये g की वैल्यू 6 में पुट करें तो हमारे पास f आ जाएगा, जब 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास f आ जाएगा। सो f इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज द सॉल्यूशन, f इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। So finally, integrate 7 with respect to y and substitute the result in 6. The solution of the equation is fxy which is equal to c. तो very simple, एक एग्जांपल देखते हैं, 5x plus 4y dx plus 4x minus 8y cube which is dy which is equal to 0। क्या ये इक्वेशन सेपरेबल है? नो, क्योंकि यहाँ से x और y सेपरेट नहीं हो सकते। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है? इसमें dx और dy के जो कोफिशिएंट है ये होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। dx का जो कोफिशिएंट है ये दिस इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, लेकिन dy का जो कोफिशिएंट है दिस इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन, इसलिए दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजेनियस। क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो dx का कोफिशिएंट m और dy का कोफिशिएंट n, तो m हमारे पास 5x प्लस 4y और n हमारे पास आएगा 4x माइनस 8y क्यूब। m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो y के अलावा हर चीज कांस्टेंट है, 5x 0, 5x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 4y का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ पे 4 है। पार्शियल n बाई पार्शियल x फाइंड करें, 4 इंटू 1 माइनस 0 दैट इज ऑल्सो 4। तो पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल n बाई पार्शियल x आपस में इक्वल हो चुके हैं। इट मींस ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन हमारे पास मौजूद है जिसका हम टोटल डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। ये सिर्फ ये कंडीशन आपको ये बता रही है कि ऐसा फंक्शन मार्केट में अवेलेबल है, पार्शियल m बाई पार्शियल y व्हिच इज इक्वल टू पार्शियल m बाई पार्शियल x। ये कंडीशन है, ये हमें इंडिकेट कर रही है, बता रही है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा फंक्शन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग ऐसा फंक्शन मौजूद है जिसका हम टोटल डिफरेंशियल लेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी। तो देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f such that
partial f by partial x which is equal to m और partial f by partial y which is equal to n. m और n हमारे पास नोन है, m हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद है, n भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद है, dy का कोएफिशिएंट है, तो partial f by partial x which is equal to 5x plus 4y dx कोएफिशिएंट, partial f by partial y which is equal to 4x minus 8y raised to power 3. तो हम इस डिफरेंशियल को, ये जो पार्शियल एफ पार्शियल एक्स है, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स. पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स का इंटीग्रल एफ इंटीग्रल 5x प्लस 8y इंटू डी एक्स प्लस जी वाई, क्योंकि हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट आएगा वो y का फंक्शन होगा. तो 5x रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y कांस्टेंट 1 का इंटीग्रल x प्लस जी वाई. अब देखें हमने f फाइंड कर लिया है. अगर हमें ये g मिल जाए, अगर हमें ये g मिल जाता है तो f हमारे पास मौजूद है. तो g की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली. सो पार्शियल f बाई पार्शियल y विच इज इक्वल टू, ये 0 है क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव 4x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1 प्लस dg बाई dy और पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई किसके इक्वल है 4x माइनस 8y रेज़्ड टू पावर 3. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 4x प्लस dg बाई dy, तो यहाँ पे 4x और 4x कैंसिल, तो dg बाई dy विच इज इक्वल टू माइनस 8y रेज़्ड टू पावर 3. और माइनस 8 रेज़्ड टू पावर 3 असल में जो n के अंदर वो टर्म है जिसमें x मौजूद नहीं है, n के अंदर वो टर्म जिसमें x मौजूद नहीं है, दैट इज एक्चुअली पार्शियल g बाई पार्शियल y. तो g की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज y रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और ये कैंसिल होने के बाद माइनस 2y रेज़्ड टू पावर 4. अब ये जो माइनस 2y रेज़्ड टू पावर 3 है, ये g की वैल्यू है, ये थर्ड में पुट करें तो हमारे पास f आ जाएगी. तो ये हमारे पास माइनस 2y रेज़्ड टू पावर 4, ये हमारे पास f आ चुका है. तो जनरल सोल्यूशन f इज इक्वल टू कांस्टेंट, so that is 5 divided by 2x raised to power 2 plus 4xy minus 2y raised to power 4 which is equal to c. यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो लास्ट पे रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, देखें ये जो कुछ है, ये जो कुछ है ये इंटीग्रल ऑफ m है. तो ये इंटीग्रल ऑफ m dx प्लस, और ये जो कुछ आ रहा है ये असल में इंटीग्रल है द टर्म विदाउट x in n. n में वो टर्म जिसमें x मौजूद नहीं है उसको विद रिस्पेक्ट टू हमने y इंटीग्रेट किया इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज द सॉल्यूशन. बिल्कुल यहाँ पे मैंने देखा ये है m का इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो कुछ है ये n के अंदर वो टर्म जिसमें x मौजूद नहीं है उसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया है विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज द सॉल्यूशन. अब ये जनरल हम इसको इस फार्मूले को भी यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. जी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, dy by dx plus y divided by x raised to power 2 minus 4x cube plus 3y sin 3x which is equal to 0. तो dx से मल्टीप्लाई किया और ये टर्म dx कोएफिशिएंट है और ये हमारे पास dy का कोएफिशिएंट है. dx कोएफिशिएंट का नाम हमने m रखना है और dy का जो कोएफिशिएंट है दिस इज
n। यहाँ पे देखें कि ये इक्वेशन सेपरेबल नहीं है क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है क्योंकि सॉरी ये होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि dx और dy के जो कोफिशिएंट्स हैं ये होमोजीनियस फंक्शंस नहीं हैं। थर्ड टाइप क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए dx कोफिशिएंट m और dy का कोफिशिएंट n। m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, कांस्टेंट अकेला 0 क्योंकि x है, तो साइन 3x 3 साइन 3x इनटू y, y का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है। ये पार्शियल m बाई पार्शियल y 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन 3x, और पार्शियल n बाई पार्शियल x यहाँ से फाइंड करें तो पावर रूल, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे पावर रूल इसे ऊपर शिफ्ट करें, nx n minus 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x दैट इज 3। तो पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल m बाई पार्शियल x हमने फाइंड कर लिया है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। इट मींस ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इसलिए हम इसका सोल्यूशन इस पोजीशन इस अभी हम फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास y dy माइनस ई रेज टू माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स लॉग y इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू 0। डी एक्स को कोफिशिएंट यहाँ पे m और dy का कोफिशिएंट n। m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें और n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ पे u इंटू v प्रोडक्ट रूल विद रिस्पेक्ट टू y हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y इंटीग्रल ऑफ y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y, तो log y का डेरिवेटिव 1 बाई y प्लस log y और यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ पे u इंटू v लगाया है, माइनस ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, लेकिन x खालिस नहीं है तो इसका साथ डेरिवेटिव हमने लेना है, तो माइनस x, तो पार्शियल m बाई पार्शियल y हमारे पास 1 प्लस log x प्लस x ई रेज टू पावर माइनस एक्स वाई। पार्शियल n बाई पार्शियल x फाइंड करेंगे तो दैट इज log y, x के अलावा से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के अलावा हर चीज कांस्टेंट है, तो log y, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, देख सकते हैं पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल n बाई पार्शियल x आपस में इक्वल नहीं है, लिहाजा ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। जी एक और एग्जांपल देखें, पार्शियल, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखें, ये भी सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, एग्जैक्ट चेक करते हैं, dx कोफिशिएंट m और dy का कोफिशिएंट n, ये हमेशा dx का कोफिशिएंट m होता है और dy का कोफिशिएंट n। m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें, 3x स्क्वायर कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1 और e रेज़ पावर y का डेरिवेटिव e रेज़ पावर y, पार्शियल n बाई पार्शियल x 3x रेज़ टू पावर 2 पावर रूल प्लस e रेज़ पावर y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 2y, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल n बाई पार्शियल x आपस में इक्वल हैं। इट मींस ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। इट मींस ऐसा फंक्शन हमारे पास मौजूद है जिसका टोटल डिफरेंशियल लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। So there exists a function f such that partial f by partial x which is equal to m or partial n by partial x which is equal to n। तो partial f by partial x m के इक्वल है और n की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, 3x स्क्वायर y प्लस e रेज़्ड टू पावर y। अब इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे x raised to 3 divided by 3, 3 और 3 कैंसिल, तो x raised to 3 into y प्लस e raised to y कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रल यहाँ पे x आ जाएगा प्लस g जो कि y का फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन y का फंक्शन है क्योंकि f को डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये g की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल f बाई पार्शियल y x raised to power 3
y का डेरिवेटिव 1 प्लस x e रेज पर y का डेरिवेटिव e रेज पर y प्लस dg बाई dy, g का डेरिवेटिव, और पार्शियल n बाई पार्शियल x हमारे पास n के इक्वल है, और n की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है x रेज पर 3 प्लस x e रेज पर y माइनस 2 y, ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें। यहाँ पे x रेज टू पावर 3 और x रेज टू पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो चुकी है और ये टर्म भी कैंसिल हो चुकी है। तो हमारे पास जी डी जी बाई डी वाई विच इज इक्वल टू माइनस 2y है। और ये जो माइनस 2y है, ये अगर आप गौर से देखें, ये n के अंदर वो टर्म है जिसके अंदर x मौजूद नहीं है। ये देख लें, इसमें x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, लेकिन इसके अंदर x मौजूद नहीं है, तो इसको ये डी जी बाई डी वाई आती है माइनस 2y। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल ऑफ माइनस 2y dy, तो माइनस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस वाई स्क्वेयर। देयरफॉर फंक्शन fxy विच इज इक्वल टू x रेज़ टू 3y, 4 के अंदर सब्सटीट्यूट की जा रही वैल्यूज, प्लस x e रेज़ टू पावर y प्लस gy की वैल्यू हमारे पास है माइनस y रेज़ टू पावर 3। तो दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। इसको c के इक्वल पुट करें तो x रेज़ टू 3y प्लस x e रेज़ टू y माइनस y रेज़ टू 3 विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना बहुत ही आसान है कि m को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, और n के अंदर वो टर्म जिसमें x मौजूद नहीं है उसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें इज इक्वल टू कांस्टेंट। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यहाँ पे एक कंडीशन भी मौजूद है y एट 0 विच इज इक्वल टू e। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं है और ये होमोजीनियस भी नहीं है। सेपरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, और होमोजीनियस नहीं है क्योंकि dx और dy के कोएफिशिएंट्स होमोजीनियस फंक्शंस नहीं है। थर्ड टाइप का ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो m dx को कोएफिशिएंट m और dy का कोएफिशिएंट हमारे पास n है, dy का कोएफिशिएंट n। m को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो cos x कांस्टेंट, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, माइनस 3x स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट अकेला 0, पार्शियल n बाई पार्शियल x 2y, साइन का डेरिवेटिव cos x माइनस 3x स्क्वायर और log y 0 हो जाएगा। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट बिकॉज पार्शियल n बाई पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल x। अब इसका जनरल सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहा हूँ। m को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें और n के अंदर वो टर्म जिसमें x मौजूद नहीं है उसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब m तो यहाँ से ये आ जाएगा y स्क्वायर cos x माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 2x इंटू डी एक्स, प्लस n के अंदर वो टर्म जिसमें x मौजूद नहीं है। देखें, पहली टर्म इसके अंदर x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, लेकिन जो थर्ड टर्म है इसमें x मौजूद नहीं है, log y। तो log y को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे y स्क्वायर कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव, cos का इंटीग्रल sin x, 3y कांस्टेंट, x रेज पर 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 कैंसिल होने के बाद x रेज पर 3 इंटू y आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे log y है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमें फार्मूला याद होना चाहिए, u v का इंटीग्रल u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल इनटू इंटीग्रल ऑफ
v dx into derivative of u whole dx, that is integration by parts. तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे log y और सेकंड फंक्शन यहाँ पे 1 है, तो u इंटू वी log y integral of 1 dy minus integral into integral of 1 into derivative of log y into dy, ये पूरा फॉर्मूला यूज किया, log y into integral of 1 dx, यहाँ पे रह रहा y है तो y आएगा, माइनस इंटेग्रल इंटू इंटेग्रल ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू dx, अगर यहाँ पे x मौजूद है, तो यहाँ पे y है तो y आएगा, तो log y इंटू इंटेग्रल ऑफ 1 dy माइनस इंटेग्रल इंटू इंटेग्रल ऑफ 1 dy इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y इंटू dy विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1 का इंटेग्रल y माइनस 1 का इंटेग्रल y और log y का डेरिवेटिव 1 बाई y, log y का डेरिवेटिव 1 बाई y, ये y और y कैंसिल, 1 dy दैट इज y, तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, y स्क्वायर sin x माइनस एक्स रेज़ पावर 3 y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y log y माइनस y विच इज इक्वल टू c। अब एक कंडीशन मौजूद है, इनिशियल कंडीशन y एट 0 विच इज इक्वल टू e, इट मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास e है, तो x की जगह 0 और y की जगह e सब्सटीट्यूट कर दें इस जनरल सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे साइन 0 0 पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x के 0 पुट करेंगे पूरी टर्म 0 0, यहाँ पे e log e 1 होता है, e log e 1, तो यहाँ पे e आ जाएगा और ये भी e आएगा, e माइनस e 0, तो इट मीन c इज इक्वल टू 0, so e minus e 0 that means c is equal to 0, ये c is equal to 0 इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करें तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा y raised to power 2 sin x minus x raised to power 3 y minus x square plus y log y minus y which is equal to 0।